स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली बोला जाता है पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। So I hope now you understand what is the meaning of division, differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Getting on जी? इस तरह से टर्म आपको आने चाहिए। ये चीजें बार बार यूज होगी कि सर इसका डिफरेंशिएशन हुआ कि डी-डिफरेंशिएशन हुआ कि री-डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर? तो आपकी जो फैलेम जो फैलोजन है, फैलोजन कैसी थी अल्टीमेटली दिखाया तो वो आपके डी-डिफरेंशिएशन से आई है। फिर फैलोजन से बना है आपका फैलेम एंड फैलोडम री-डिफरेंशिएशन से बना है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। डन और नॉट जी? दूसरी बात देखेंगे। चलिए यानी वापस आ जाए अपनी उसी काम पर। तो मैंने कहा इन केसेस ऑफ प्लांट को आपने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। दोज हैविंग पावर ऑफ डिवीजन दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोज लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन परमानेंट। क्लियर और नॉट जी? चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ठीक, परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो सब इसमें पढ़ेंगे। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। आए जरा, तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है कि व्हाट द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। कैसे होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? कुछ तो कैरेक्टर होना चाहिए। व्हाई दीज सेल्स आर डिवाइडिंग, क्यों यही डिवाइड कर रहा है, दूसरे क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप समझेंगे। कौन सी सेल डिवाइड करेंगी और कौन सी सेल डिवाइड नहीं करेंगी, हाउ यू विल केम टू नो। अगर हम इसको देखें बेटा, तो मैंने कहा कौन डिवाइड करेगा इसको समझेंगे। सेल में जो दो सेल्स, अगर मैं एक रेशियो वाली बात कर लूं, दो सेल्स विच हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, दो सेल्स विच हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, दीज सेल्स विल डिवाइड फास्ट एंड फर्स्ट। फिजिक्स शुरुआती जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं हम, क्योंकि सेल जो है वह क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब हमने उसका एल बी एच तीनों ही सेम ले लिया है। LBH है ना, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों सेम ले लिया। क्यूब लाइक, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर एंड क्यूब का आपका जो आपका वॉल्यूम हो गया वो हो गया L क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम क्या होगा 6L स्क्वायर अपन L क्यूब। चलिए मैं एक छोटी सेल ले रहा हूँ जिसका आपका मैंने मान लिया 1 माइक्रोमीटर है, और ये बड़ी सेल ले लिया इसमें 2 माइक्रोन है उसका साइज। तो हम देखते हैं कि किसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है। एज वी ऑल आर नोइंग, स्मॉल सेल्स हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन कंपेयर ऑफ लार्जर सेल्स। देखो कैसे, अगर ये स्मॉल सेल्स है तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर बेटा अपन 1 का क्यूब, यानी आंसर आया 6/1 यानी आंसर आया 6। गेटिंग नॉट? ठीक है भाई, तो अगर छोटी सेल हमने की तो इसका 6 आंसर आया। चलिए बड़ी सेल देखते हैं। 2 माइक्रोमीटर का साइज है, 6 इंटू 2 का स्क्वायर अपन 4/2 का क्यूब यानी 8, तो कितना हुआ 24 डिवाइडेड बाय 8 मींस 3। देखें आप, स्मॉल सेल्स हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जो छोटी सेल्स होती है वो जल्दी डिवाइड होती है। एक और करेक्टर है इसका, कौन सा करेक्टर है वो देखेंगे। दो सेल्स विच हैविंग हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, दो सेल्स विच हैविंग high cytoplasmic ratio, high nucleocytoplasmic ratio, these cell will divide fast. कैसे? Volume of nucleus upon volume of cytoplasm minus volume of nucleus. See, so those cells, a small cell which having large nucleus, a small cell which having large nucleus will divide first. वो जल्दी डिवाइड होती है। आप देखो जब एस फेज में सेल डिवीजन होता है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, तो ड्यूरिंग एस फेज व्हेन रेप्लिकेशन विल बी देयर, तो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, तो आपके जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट बढ़ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वाली बात, वो अमाउंट बढ़ा। जैसे वो अमाउंट बढ़ेगा, जैसे कंटेंट बढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड वगैरह का, उस पर प्रेशर क्रिएट होगा न्यूक्लियस पर कि भैया जल्दी से डिवाइड होगा। तो इनिशिएशन होगा है वो, जैसे एक सेल है बेटा, a single cell is there, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है। स्टार्टिंग कंडीशन मॉरूला प्रत्येक सेल डिवाइड होती है बट अलग अलग नहीं होती है। बताइए अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म तो अभी वही रहा, मैंने कोई सेल को बढ़ा तो किया नहीं, लेकिन आपके पास न्यूक्लियस 2 हो गया। अब आपने फिर सेल को डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म फिर वही रहा, लेकिन अब आपके पास न्यूक्लियस 4 हो गए। अब आप समझ रहे ना, जब न्यूक्लियस 4 होते आ रहे यानी कि उसके अंदर जेनेटिक कंटेंट बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो विल इंक्रीज, सेल विल डिवाइड फास्ट। ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। दूसरा क्या होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ,
इमेच्योर हो, यंग्स हो, ठीक, उसका वैक्यूल्स वगैरह हम चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट तरीका ये है, आ जा जरा। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर लूँ आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सबसे पहले बात किया होगा दीज आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अगर डिफरेंशिएटेड हो गए, डिफरेंशिएटेड होगा मींस टू से दे लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन। वो तो रूट शूट लीव कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू ऑलरेडी बना दिए हैं। सो ये क्या है कि नहीं, ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। क्लियर, यानी होना चाहिए अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इमेच्योर सेल। अगर मैच्योर होगा मतलब फिर खराब होगी। इमेच्योर सेल्स है दैट रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन। तो सेल्स कैसी होना चाहिए, इमेच्योर हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, उसके अंदर का जो हमने कहा था वैक्यूल्स का साइज छोटा हो या हो ही। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके अंदर ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल हो ही ना, या बहुत ना के बराबर हो। ठीक, कुछ क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह या कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होना चाहिए, सीधा डिफरेंशिएशन नहीं होना है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हुआ द प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल इज डेंस। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस, सेल प्रोटोप्लाज्म शुड बी डेंस। डेंसिटी होना चाहिए, हाईली डेंस प्रोटोप्लाज्म शुड बी देयर। ठीक है भाई। द वैक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट एज आई टोल्ड यू, देयर वैक्यूल्स स्मॉल या एब्सेंट यू। ठीक है, द सेल्स आर स्मॉल एंड जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक सेम साइज के हैं, आइसोडायमेट्रिक एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। जो सेल्स के बीच के गैप है वो नहीं हो या ना के बराबर हो। तो सेल्स जो है उनके बीच में वो एक तो आइसोडायमेट्रिक हो, देखने में सब एक सी लग रही हो, मतलब समझे ना बात। तो सेल्स जो है वो आइसोडायमेट्रिक हो, एक सिमिलर टाइप की सेल्स दिखें आपको। गिरेंगे तो आइसोडायमेट्रिक हो, तो सेल्स जो है वो आइसोडायमेट्रिक है। ठीक है ना भाई, डिफरेंशिएटेड ना हो, मैच्योर हो, प्रोटोप्लाज्म इसका डेंस हो, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं होना चाहिए, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, और है तो इट विल बी नेग्लिजिबल। हमने कहा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस, वो नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, प्राइमरी सेल वॉल हो, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होना चाहिए। देखें, न्यूक्लियस इज बिगर इन साइज एज आई टोल्ड यू, स्मॉलर सेल विद लार्ज साइज न्यूक्लियस वो मेरिस्टेमेटिक पावर ज्यादा रखता है, न्यूक्लियोसाइड रेशियो ज्यादा होगा उसका। दीज सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होना चाहिए। तो दीज सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल विच इज थिन सेल्यूलोजिक विद एबंडेंट प्रो आपका प्लाज्मोडेस्मेटल, है ना, आपके कनेक्शन सेकेंडरी सेल वाला एब्सेंट होना चाहिए। यानी जो सेल है, ये सेल में हमने कहा आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो भी कैसी होना चाहिए, थिन। सेल वॉल थिन हो, प्राइमरी सेल वॉल हो, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होना चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, और जो कनेक्शन भी है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत होना चाहिए, गैस आपके एक्सचेंज इजीली कर सके। डन और नॉट जी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात, अगली अगर मैं बात करूं बेटा आपकी, तो दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाईली एक्टिव, नॉट ओनली एक्टिव, दीज आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, रूट टिप, शूट टिप हाईली एक्टिव एरिया है। तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखेंगे रूट टिप पर, शूट टिप पर हाईली मेरिस्टेमेटिक है, पूरा का पूरा प्लांट नीचे बन जाएगा आपको। रूट टिप एरिया है, शूट टिप एरिया है, मैक्सिमम हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते रहे। ठीक है, दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स विद हाई सरफेस एरिया, हमने कहा ना हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो हाई होना चाहिए, दैट ऑलरेडी भी डिस्कस। ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं होना चाहिए या ना के बराबर हो। तो ऑर्गेस्टिक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आर एब्सेंट और नेग्लिजिबल इन अमाउंट। किसी भी तरह का प्लास्टिक्स ना हो, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहा है, यानी कि डिवीजन ऑफ लिवर आ गया है, यानी डिफरेंशिएशन हो गया। एज आई टोल्ड यू, नो डिफरेंशिएशन हमें चाहिए ही नहीं है। So plastids are absent in meristem. If they are present, then only proplastid. Initial plastids है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट है कि क्रोमोप्लास्ट है कि ल्यूकोप्लास्ट है, प्रोप्लास्टिड है स्टार्टिंग। क्लियर और नॉट जी। हे लास्ट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव एज आई टोल्ड यू बिफोर, सो रिजर्व फूड आर एब्सेंट इन दीज सेल्स। ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, सब कुछ खा गया है, खत्म, कोई रिजर्व फूड्स नहीं। सो रिजर्व फूड्स आर एब्सेंट, हाईली एक्टिव, दे आर हाईली एक्टिव, सो रिजर्व फूड्स आर एब्सेंट।
इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। गेटिंग एनर्जी, दीज आर सम पॉइंट्स ए कि कुछ को हम बोलेंगे कि दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल, दिस सेल विल डिवाइड फर्स्ट, दिस सेल विल डिवाइड लेटर। हाउ वी केम टू नो, ये 10 पॉइंट्स हैं वी डिस्कस। देयर न्यूक्लियोसाइड प्लाज्मा रेशियो शुड बी हाई, सरफेस एरिया टू रेशियो शुड बी हाई, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं इन टिश्यूज में। हमने सबसे पहले बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड कर रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। 4 डिवीजन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देयर विल बी 4 डिवीजन। मैंने कहा ये बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कब वो ओरिजिनेट होंगे इसे पढ़ेंगे हम। वो आपके प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसी में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। वो शुरुआत से ही थी कि दे डेवलप लेटर ऑन, इसमें पढ़ेंगे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम, वी विल डिस्कस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्या होंगे, वो एपिकल मेरिस्टेम हो सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो सकते हैं, लेटरल मेरिस्टेम हो सकते हैं। वो टिप्पर है, शूट टिप रूट टिप्पर है कि वो इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज है, इंटरकैलेटेड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू की लेटरल सरफेस एरिया वाली साइड पर है, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ेंगे। दे कैन बी ऑन द बेसिस, वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन वो किस तरह से बने हैं, उनमें एंटी क्लाइनल डिवीजन हुआ है कि पेरी क्लाइनल डिवीजन हुआ है कि दोनों हुए हैं, एक प्लेन में डिवीजन हुआ है कि 2 प्लेन में डिवीजन हुआ है कि इन ऑल प्लेन डिवीजन हुआ है। क्लियर, इसी के बेस पे पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे इसमें फाइल और रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, यहाँ पढ़ेंगे हम। क्लियर, लास्ट वन इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इनके फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम वो पढ़ेंगे। प्रोटोडर्म बात करें ना, ग्राउंड मेरिस्टेम पढ़ेंगे, इसमें प्रोटोडर्म पढ़ेंगे हम, इसमें प्रोकैम्बियम पढ़ेंगे इसमें। तो प्रोटोडर्म है, प्रोकैम्बियम है, ग्राउंड मेरिस्टेम यहाँ। क्लियर, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, those tissue which having power of division on the basis of following feature one by one we are going to discuss। क्लियर है, देखेंगे जरा पहले यहाँ हम बात करें टिश्यू में, इस स्ट्रक्चर देखेंगे एनाटॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। पहली बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मैंने क्या कहा, इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है आपके, वो प्रो मेरिस्टेम है कि प्राइमरी मेरिस्टेम है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है जी, हमने बात की कौन, प्रो मेरिस्टेम, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम और लास्ट वन सेकेंडरी मेरिस्टेम, हमें 3 पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रो मेरिस्टेम। इज द नेम क्लियर, प्रो, प्रो मींस स्टार्टिंग, प्रिमिटिव है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स है ना, कुछ भी स्टार्टिंग का। तो प्रो मेरिस्टेम जो होते हैं, प्रो मेरिस्टेम दे आर द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम। प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम मींस दीज आर द मेरिस्टेम व्हिच प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, सबसे पहले मेरिस्टेम, एंड फ्यू सेल से, बहुत ज्यादा नहीं है, फ्यू सेल से, स्टार्टिंग सेल्स। एंड दीज प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम, दीज आर द सेल्स which are responsible to give rise primary meristem, इन्हीं से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्रो मेरिस्टेम है which are responsible to give rise primary meristem, इसको ध्यान रखेंगे। ये एम्ब्रियोनिक वाली कंडीशन में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है। ठीक है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम के लिए पहले तो नेम समझेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब। इफ सम भैया प्राइमरी टर्म इज दिया, सेकेंडरी टर्म इज दिया, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम मींस टू से दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which present in the plant from beginning, पहले दिन से ही प्रेजेंट, those tissue which present in the plant from beginning, शुरुआत से हैं, and major part of the plant जो initial development होता है that all due to primary meristem, सब इन्हीं की वजह से जो initial development है that all due to that primary कहलाती है, पढ़ेंगे भी। मैंने बात की secondary meristem, those tissue which were not present from the beginning, during the course of development they develop later on, जब प्लांट बड़ा हुआ, उसको थिकनेस की जरूरत पड़ी, गिर्थ बढ़ी उसकी, तो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम व्हिच डेवलप लेटर ऑन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब प्लांट की और ग्रोथ हुई तब ये बाद में एग्जिस्ट हुए, शुरू से रहते इस टर्म में यूज किया था सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर, अब फिर से आ जाए, तो मैंने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बीनीथ प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम के नीचे, दे डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, दे डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम
तो ये प्रो मेरिस्टेम से बनी है। प्राइमरी मेरिस्टेम आफ्टर डिफरेंशिएशन, समझेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम